नमस्कार साथियों, यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। जी हाँ साथियों, बता दूं मैं आपको, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट कैंडिडेट्स अप टू परमानेंट अपॉइंटमेंट के लिए ये एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है साथियों। जी हाँ साथियों, आप देख सकते हैं इसमें एडवर्टीजमेंट नंबर LBC टीचिंग एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2025। साथ में यदि हम बात करें इसमें तो किस किस डिपार्टमेंट में और किस किस विषय के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है साथियों, कंप्लीटली डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं, यदि आपके पास में भी मास्टर्स डिग्री है, आपने मास्टर्स किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल है। लेकिन मास्टर्स के साथ में और इन्होंने क्या क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है वो भी एक बार चेकआउट करेंगे। हालांकि सिर्फ मास्टर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको क्लियरली बताऊंगा इसमें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेम ऑफ डिपार्टमेंट की, किस किस डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। जी हाँ साथियों, सबसे पहले बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस के लिए भी है और इकोनॉमिक्स के लिए है, इंग्लिश में भी है और EVS में भी है और साथियों हिंदी के लिए है और हिस्ट्री के लिए भी है और यहाँ ये देख सकते हैं मैथमेटिक्स के लिए है, पॉलिटिकल साइंस के लिए है, साइकोलॉजी है, संस्कृत है और यहाँ तक कि सोशलॉजी के लिए भी है, सोशलॉजी जो कि समाज शास्त्र के लिए है। जी हाँ साथियों, कुल मिला के बात करें तो 12 डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नंबर ऑफ वैकेंसी भी इसमें अच्छी खासी है। जी हाँ, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि कौन कौन से अभ्यर्थी, तो मैं आपको ये बता दूं साथियों, ऑल इंडिया यानी कि ऑल स्टेट्स एलिजिबल है। जी हाँ साथियों, मेल फीमेल जिन अभ्यर्थियों के पास में यानी कि जो एलिजिबिलिटी है वो आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, वो भी मैं बताऊंगा एलिजिबिलिटी इन्होंने क्या क्या रखी गई है और इन्होंने जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या रखा गया है। हालांकि साथियों ये परमानेंट पोस्ट है आपकी। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये वैकेंसी नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुआ है। जी सबसे पहले ये जान लेते हैं, मैं आपको बता देता हूं क्लियरली। पहले आप देख सकते हैं साथियों, ये जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है ये लक्ष्मीबाई महाविद्यालय, लक्ष्मीबाई कॉलेज जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय का एक कॉलेज है। जी हाँ साथियों, गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि अशोक विहार फेज 3 यानी कि अशोक विहार 3 में है और इसका दिल्ली का जो कि पिन कोड आप समझ सकते हैं, इस कॉलेज का जो पिन कोड है अशोक विहार का 110052 और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये है जो कि lakshmibaicollege.in। जैसे ही आप lakshmibaicollege.in की इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, होम पेज पे जैसे ही आप जाओगे तो साथियों आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन में ये नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जी हाँ साथियों, सबसे पहले यदि बात करें हम, आप देख सकते हैं साथियों इसमें जो कि एंट्री क्या क्या इसमें मेंशन किया गया है। पब्लिकेशन की बात करें तो ये जो नोटिफिकेशन है 14 फरवरी 2025 को पब्लिश की गई है और ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फ्रॉम फॉर्म अवेलेबल एट वेब लिंक, जो कि वेब लिंक इसका ये है यानी कि इस वेब लिंक को पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, लेकिन हालांकि साथियों इस वाली वेब लिंक पे आप क्लिक नहीं कर सकोगे क्योंकि यदि ये हाईलाइट होती तो आप क्लिक कर सकते थे। आपको अलग से ही गूगल पर ये लिंक ये ऐसा सर्च करना होगा और वहां पर पहुंचना होगा। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आपको ये ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा। फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर परमानेंट अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर द अकेडमिक पे लेवल जो कि 10 है ऑफ द 7th CPC पे मैट्रिक्स इन द कॉलेज जो कि कॉलेज के अकॉर्डिंग है। द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट की बात करें एप्लीकेशन की लास्ट डेट की तो 6 मार्च 2025 है और इन्होंने जो अंतिम तिथि रखी गई है यानी कि जो लास्ट डेट आपकी 6 मार्च है तो इसके 14 दिन तक यानी कि इन्होंने कहा है 25 और विद इन 2 weeks फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन द एडवर्टीजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज और साथ में विच एवर इज लेटर फॉर डिटेल प्लीज विजिट कॉलेज ऑफ वेबसाइट। तो साथ ही इसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इन्होंने ये बताया कि पूरी जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं और जहां पर आप जाओगे तो आपको यही वाली नोटिफिकेशन वहां पर मिलेगी। तो सबसे पहले यदि हम बात करें इसमें, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं नेम ऑफ डिपार्टमेंट। तो साथियों यदि इसकी वैकेंसी की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें ग्रैंड टोटल की तो साथियों नंबर ऑफ वैकेंसी देख सकते हैं 29 है, परमानेंट पोस्ट है, बहुत अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें दी हुई है।
जो कि इस प्रकार से है टोटल वैकेंसी। कॉमर्स में जो कि 6+1A 7 है, कंप्यूटर साइंस के लिए 2 है, इकोनॉमिक्स के लिए 2 है, और इंग्लिश के लिए 2 है, और EVS के लिए 2 वैकेंसी है, और हिंदी के लिए भी एक वैकेंसी है। साथ ही जो इसमें स्टार और डबल स्टार लगा हुआ है, इसका भी मैं आपको मतलब बताऊंगा, अभी आप वीडियो में बने रहिए। हिस्ट्री की बात करें तो 4 है, मैथमेटिक्स की बात करें तो 1 है, और पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो 2 वैकेंसी है, साइकोलॉजी में 2 है, संस्कृत में 1 है, सोशियोलॉजी में 2 है, और टोटल जो वैकेंसी है 29 है। साथियों SC के लिए, ST के लिए, OBC के लिए, अनरिजर्व के लिए, PWBD जो कि डिजेबिलिटी अभ्यर्थी है, और एक्स सर्विसमैन अभ्यर्थियों के लिए, सभी के लिए इसमें वैकेंसी रखी गई है। लेकिन ये आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी से है और आपको कितने इसमें चाहिए। मैं पहले ये बता देता हूँ, मास्टर्स आपने किया हुआ है तो मास्टर्स के लिए आपके पास में 55% होने चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए। जी हाँ साथियों, मास्टर डिग्री में। और यदि आप किसी SC ST कैटेगरी से है तो उसमें आपको 5% की, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें 5% की छूट मिलेगी, और आप 50% पर भी आपको आपका इसमें साथियों आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। जी हाँ साथियों, बात करें इसमें देख सकते हैं, इसमें बाकी की कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें ज़्यादा नहीं दी हुई है, इसलिए मैं आपको कुछ और भी इसमें जानकारी देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले यदि मैं बताऊं तो साथियों आप देख सकते हैं इसमें जो कि इसमें जो वैकेंसीज में दिया हुआ है 2 स्टार और 1 स्टार, तो इस प्रकार से है। फ्यूचर वैकेंसी अगेंस्ट रिटायरमेंट ऑन 30/6/2025 इन द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स SC एंड हिंदी OBC, यानी कि वैकेंसी अगेंस्ट रिटायरमेंट यदि 30 जून 2025 से जो कि रिटायरमेंट को लेकर के है तो उनके लिए वैकेंसी रखी गई है फ्यूचर के लिए। और फ्यूचर वैकेंसी अगेंस्ट लाइन एक्सपायरिंग सून, जो कि इस प्रकार से एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा इसे साथियों, आप भी समझ लीजिएगा, उसके बाद में आपको आवेदन करना है। तो चलिए इसमें कंप्लीटली डिटेल नहीं दी हुई है, तो मैं इसकी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दूसरी कॉलेज की जो दूसरे कॉलेज पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है और उस पर भी चल रही है वैकेंसी, तो उसकी मैं जो क्वालिफिकेशन है और जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसी के अकॉर्डिंग आपको बता देता हूं, क्योंकि सभी का यानी कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर है दिल्ली यूनिवर्सिटी की कॉलेज है ये भी, और वो भी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन इसमें है वही रूल्स एंड रेगुलेशन उसमें दिए हुए हैं। तो एक बार चलिए उसमें मैं आपको बता देता हूं, और उसमें भी नई वैकेंसीज है, जो कि उसमें भी वैकेंसीज अभी चल रही है, तो आप देख लीजिएगा एक बार। जी साथियों, अप्लाई करने के लिए तो मैं बता ही चुका हूं आपको कैसे अप्लाई करना है आपको। अब बात करते हैं उस वाली वैकेंसी की, तो चलिए उस वाली वैकेंसी को और देख लेते हैं। साथियों ये भी वैकेंसी जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से है, जो कि रामानुज महाविद्यालय कॉलेज से ये वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और इसके लिए मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा। और जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप दोबारा से ध्यान कर लीजिए, याद कर लीजिए और इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इसकी अभी लास्ट डेट शुरू है और जो कि अभी भी चल रही है। तो देख सकते हैं इसकी रामानुजन कॉलेज की ये है, इसमें 21 दिन मांगे गए थे यानी कि रिलीज होने से, तो आप देख लीजिए कि 11 फरवरी 2025 को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है और इसके 21 दिन तक ये वैकेंसी अभी तक चल रही है। तो अभी भी इसमें टाइम है, आप चेकआउट जरूर कर लीजिए। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है साथियों। साथ में बात करें तो हम ये रामानुजन महाविद्यालय जो कि ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एक कॉलेज है, तो साथ में इसके लिए भी जो अप्लाई करना था आपको उसी सेम वही इसमें लिंक दी हुई है, जो कि इस प्रकार से है। इस पे जैसे इस वाली लिंक पे यानी कि रामानुजन की जो कॉलेज की ये वाली जो लिंक है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप वहां पर पहुंच जाओगे, जो मैं आपको दिखा देता हूं अभी। जी हाँ साथियों जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं तो हम डायरेक्टली उस पेज पर पहुंच जाते हैं। देख सकते हैं इस वाले पेज पर आपको अपना ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल, अपना पासवर्ड, ये सभी कुछ डालना है, मोबाइल नंबर, वेरिफिकेशन करने के बाद में रजिस्टर कर देना है और उसके बाद में आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। जी हाँ साथियों, तो वापस हम आ गए हैं अपने इसी नोटिफिकेशन पे। तो मैं आपको इसमें भी पोस्ट बता देता हूं साथियों। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट दी हुई है वो 14 है, जो कि इस प्रकार से है। कॉमर्स के लिए एक है, कंप्यूटर साइंस के लिए 2 है, इंग्लिश के लिए 1 वैकेंसी है, हिंदी के लिए 1 वैकेंसी है, मैथमेटिक्स के लिए 2 वैकेंसी है और पॉलिटिकल साइंस के लिए 3 वैकेंसी इसमें दी हुई है। और साथ में बात करें साइकोलॉजी के लिए 1 वैकेंसी है और MIL सिंधी के लिए 1 वैकेंसी है, स्टैटिक्स के लिए 2 वैकेंसी है। तो इस प्रकार से इसमें भी अनरिजर्व, OBC, SC, ST, EWS और PWBD के लिए वैकेंसी है, लेकिन इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए वैकेंसी नहीं दी हुई है। जी हाँ साथियों, अच्छा सुनहरा अवसर है। यदि आपने भी मास्टर्स किया हुआ है, साथ में कुछ और डिग्री डिप्लोमा आपने किया हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि यदि आपके इसमें जो
मास्टर्स के साथ में और क्या क्या इन्होंने रखा गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वही क्वालिफिकेशन जो कि मैं आपको बता देता हूँ एक बार सिंपली, मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% अंकों के साथ में। यदि आप SC ST किसी कैटेगरी से है तो उसके लिए आपके पास में 50% पर भी चल जाएगा, यानी कि आपको 5% की छूट मिल जाएगी। साथ में बात करें B-साइड्स, इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी गई है जो कि सेम वही है, लक्ष्मीबाई कॉलेज में भी वही क्वालिफिकेशन चाहिए, यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट से, यानी कि नेट आपका कंडक्टेड होना चाहिए UGC या CSIR से, नेट क्वालिफाई होना चाहिए। यदि आप इंजीनियरिंग रिलेटेड आपने मास्टर्स किया हुआ है तो उसके लिए नहीं चाहिए नेट स्लेट सेट, उसके लिए नहीं मांगा गया है। और यदि नेट भी क्वालिफाई नहीं है आपके पास में तो आपके पास में PhD होना चाहिए, तो ही आप एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। जी हाँ साथियों, ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया है क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। साथियों एक UGC का एक ड्राफ्ट है, नया ड्राफ्ट है जो कि जारी किया गया है, उसे एक बार जरूर आप चेकआउट कर लीजिएगा। जी हाँ साथियों, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के, क्योंकि उसमें उसमें बदलाव किया गया है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की एकेडमिक क्वालिफिकेशन को लेकर के है, बदलाव किया गया है और प्रमोशन को लेकर के भी कुछ उसमें चेंजिंग की गई है, तो उसे एक बार पढ़ लीजिएगा। उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है, यदि साथियों जैसे कि आपने जो कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन की हुई है, जैसे कि ME M.Tech किया हुआ है, तो आपके पास में सिर्फ मास्टर्स होना चाहिए तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। उसमें नेट स्लेट सेट PhD की अनिवार्यता नहीं रखी गई है। और यदि आपके पास में साथियों जैसे कि आपने नॉन प्रोफेशनल नॉन टेक्निकल कोर्सेज किए हुए हैं, जैसे कि ह्यूमैनिटी हो गया, आर्ट्स हो गया, ETC, इससे रिलेटेड कोई कोर्स किए हुए हैं, तो उसमें आपके पास में नेट स्लेट सेट क्वालिफाई होना मैंडेटरी है। अगर वो नहीं है तो PhD होना जरूरी है, तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब चेकआउट करते हैं साथियों, यदि आपके पास में यानी कि इन्होंने क्या क्या ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर किस प्रकार से किया जाएगा, तो वो एक बार जान लेते हैं। इसमें अगर कुछ इसमें दी हुई है इंपॉर्टेंट जानकारी तो मैं आपको बता दूं। आपका जो API स्कोर बनेगा साथियों इस प्रकार से बनेगा, यानी कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MPhil, और साथ में बात करें PhD, नेट विद JRF, नेट, इन सभी के नंबर आपके काउंट किए जाएंगे। और ये भी मैं आपको बता देता हूं कि आपका सिलेक्शन जो होना है, नहीं सिलेक्शन नहीं साथियों, इंटरव्यू के लिए जब आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, तो आपके पास में साथियों 55% मार्क्स अनिवार्य होने चाहिए। जी हाँ साथियों, 55% तो मार्क्स होने ही चाहिए, तो ही आपको यानी कि इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है आपका। ये देख सकते हैं, यानी कि आपका शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स के लिए 55 मार्क्स अनिवार्य है, तो ही आपको इसमें एक कॉल आ सकता है इंटरव्यू के लिए। और यदि आप किसी कैटेगरी से है तो आपको इसमें भी छूट मिलेगी 5 मार्क्स की, यानी कि 5 नंबरों की इसमें भी छूट दी जाएगी, तो आपको कॉल आना संभव है। साथियों देख सकते हैं इसमें 40 कैंडिडेट्स फॉर द फर्स्ट वैकेंसी के लिए। जी साथियों, यदि एक वैकेंसी है तो उसके लिए 40 कैंडिडेट्स आएंगे इंटरव्यू के लिए। और यदि नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा हो जाती है तो उसके लिए 20 आते हैं, 20 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। जी हाँ, ये भी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद में ही आपको आवेदन करना है। जी हाँ साथियों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।